तो हेलो स्टूडेंट, और बताइए कैसे हैं आज आप लोग। आज हमारा आज का जो टॉपिक होगा हिंदी हिंदी भाषा हम बात करेंगे। आपने देखा होगा कई बार, जैसे हम अगर उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही की बात करें, एसएससी जीडी की बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की बात करें, या फिर पीसीएस लेवल में लोअर पीसीएस में देखें, तो हिंदी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। साथ ही साथ अगर हम वीडियो सर्विसेज के लिए, लेखपाल के लिए, पटवारी के लिए, तो हिंदी एक अहम रोल प्ले करता है। तो स्टूडेंट, अब आप लोग कमर कस के तैयार हो जाइए और हिंदी भाषा को केवल याद ही नहीं करना है। हालांकि भाषा रटी जाती है, लेकिन हम लोग तो बचपन से हमें कोई सिखाया नहीं, हम लोग तो अपने घरों में सीखते हुए आ रहे हैं हिंदी को। तो हिंदी हम रटेंगे नहीं, बल्कि हम हिंदी को एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीखेंगे। तो हिंदी सीख कर कैसे पढ़ते हैं आज आप लोग देखेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करेंगे, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइए। हिंदी आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया होगा, अच्छे अच्छे टीचरों ने पढ़ाया होगा, लेकिन अब आप जो हिंदी पढ़ेंगे वो एकदम बिल्कुल अलग और डिफरेंट टाइप से। तो आज देखते हैं कि आज का हमारा जो टॉपिक है हिंदी। तो हिंदी अगर हम लोग बात करें तो हिंदी क्या है? भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। जैसे अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत भाषा है, उर्दू भाषा है, फ्रेंच भाषा है, इटालियन भाषा है। तो भाषाएं तो बहुत सारी हैं। कहा जाता है हमारे देश में एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे वाणी। हर कोस पे वाणी बदल जाती है। जैसे अगर आप गाजियाबाद में हैं तो गाजियाबाद में आपकी खड़ी बोली है। मेरठ वाले, चूँकि मेरठ रीजन में हम लोग आते हैं, तो यहाँ पे खड़ी बोली जो भारतेंदु इरा के बाद बोली जाने वाली भाषा है, तो खड़ी बोली का आविर्भाव हुआ था। साथ ही साथ हम लोग यहाँ से अगर मेरठ चले जाएँ तो खड़ी बोली, जहाँ लोटा को लोट्टा बोला जाएगा, मेरठ, सहारनपुर, बागपत, बड़ौद, आगरा तक। उसके बाद हम आगरा मथुरा उधर चले जाएं तो आगरा मथुरा में हम देखेंगे ब्रज भाषा बोली जाती है। ब्रज तो ब्रज सूरदास जी ब्रज में लिखते थे, मीराबाई, सूरदास, ये लोग ब्रज भाषा के कवि थे। साथ ही साथ अगर हम वहाँ से आगरा मथुरा से भी आगे निकलें तो लखनऊ वाले एरिया में चले जाएंगे, तो कहा जाता है भारत ही नहीं दुनिया में लखनऊ बड़ी तहजीबों वाली भाषा बोली जाती है। कहे भाई आप यहाँ आइए, आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसी बड़ी ही मैनरफुल भाषा है लखनऊ की, आप देखते हैं, सुना भी होगा, गए भी होंगे। तो फिर उसके बाद लखनऊ से आगे आप चले जाते हैं तो अवध वाला क्षेत्र आ जाता है। अवध में जहाँ पे अवधी बोला जाता है, अवधी भाषा, यानी भारतेंदु इरा से पहले अगर हम बात करें तो भारतेंदु इरा से पहले अवधी भाषा का विकास था। अवधी में बोली जाने वाली भाषाएं थी। जैसे हमारा पूरा रामचरितमानस पूरा अवधी भाषा में लिखा गया है, महाकवि तुलसीदास ने लिखा है। जैसे अगर हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि अरे भाई यहाँ आइए, यहाँ आओ, तो उसको अवधी में बोलते हैं यहाँ आवा, ए बाबू यहाँ आवा। यहाँ मतलब यहाँ। परशुराम लक्ष्मण संवाद में आपने सुना होगा कि यहाँ कुम्हड़ बतिया क्यों नाही, जो तर्जनी देख मर जाही। तो यहाँ का मतलब यहाँ होता है अवधी भाषा। अवधी के बाद अगर हम और आगे चले जाएं पूर्वांचल में, तो पूर्वांचल में अगर हम चले जाएं तो भोजपुरी भाषा का विकास हो जाता है। भोजपुरी भाषाओं से आपकी मुलाकात होती है। फिर उसी के साथ साथ बिहार में चले जाएंगे तो जहाँ पे आपको मैथिली भाषा मिलेंगी, जिसको हम लोग कई बार बिहारी बोलते हैं। तो बच्चों आप लोग जानेंगे कोई बिहारी भाषा नहीं होती, बल्कि मैथिली भाषा होती है। फिर उसके बाद बंगाल में आप चले जाएंगे तो बंगाली है। ओडिशा में उड़िया है, जिसको ओडिसी भी कहा जाता है। तो कहने का मतलब भाषाएं बहुत सारी हैं। इसीलिए भारत में कहावत है कि कोस कोस पे पानी बदले, तीन कोस पे वाणी। तो आज हम लोग जो जानेंगे हिंदी के बारे में जानेंगे। तो हिंदी क्या है? भाषा है। हिंदी क्या है? भाषा है। भाषा में क्या चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें, एक तो भाव होता है, दूसरा क्या होता है? विचार। तो अगर हम भाव और विचार की बात करें तो भाव भी दो तरीके का होता है, एक प्रेम का भाव होता है, दूसरा नाराजगी का भाव होता है। तो भाव और विचार प्रकट करने वाले ध्वनि संकेतों को ही क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है, जो मानव मुख से निकलते। तो भाषा आपने देखा क्या है, आपको रटा रटाए जवाब नहीं देना है। आपने देखा कि भाषा क्या है? दो चीजें होती, भाव और विचार। एक भाव होता है, दूसरा क्या है? विचार। और किसी भाव और विचार को प्रकट हम किसके माध्यम से करेंगे? ध्वनि। और ध्वनि को क्या कहा जाता है? वर्ण। वर्ण को ही क्या बोलते हैं? अक्षर। तो एक बड़ा ही सरल सा सवाल बन जाता है, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल, कि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी होती है? तो बाबू कौन सी होती है? वर्ण या अक्षर। देखिए अक्षर कई बार पूछा जाता है, वर्ण किसे कहा जाता है? तो वर्ण का ही मतलब होता है अक्षर। अक्षर का अगर हम विच्छेद करें तो अजमा छर, अजमा छर। आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में
किसी भी मूल शब्द से आगे, मूल का मतलब होता है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, किसी भी मूल शब्द के आगे अगर अ लग जाता है तो अ का मतलब होता है नहीं। क्षर मतलब होता है क्षरण, तो अर्थात क्षरण जिसका ना हो वो क्या कहलाएगा? अक्षर। जिसका क्षरण, क्षरण मतलब समाप्त, यानी टुकड़े ना हो, यानी वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो उन्हें क्या कहा जाता है? वर्ण या अक्षर। तो यहां तक तो कोई डाउट नहीं। अब देखिए पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में और CTET में भी एग्जाम में आया था, CTET एग्जामिनेशन, और UPSSC में भी आया था, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो UPSI सब इंस्पेक्टर, बड़ा एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है ये। कई बार आता है हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये किस भाषा के शब्द हैं? तो फारसी भाषा के शब्द हैं। हम लोग जैसा कि जानते हैं कि भारत में जब मुगल आए तो मुगलों ने ही भारत को नाम क्या दिया था? हिंदुस्तान। तो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान किस भाषा के शब्द हैं? फारसी भाषा। कोई डाउट नहीं। अब यहाँ तक सीखने के साथ साथ हम देखते हैं कि हिंदी के विकास का चरण, हिंदी जो आज हम लोग हैं, हिंदी जो आज डेवलप होकर यहाँ तक आई, चाहे हम मगधी की बात करें, चाहे बंगाली की बात करें, बिहारी अर्थात मैथिली की बात करें, अवधी की बात करें, या फिर अन्य भाषाओं की बात करें, क्षेत्रीय बोलियां भाषाओं की बात करें, तो हिंदी जो विकसित होते होते आई, विकास होते होते आई, यहाँ तक आई। तो हिंदी का विकास सबसे पहले कहाँ से हुआ था? संस्कृत से। संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा जिसे देववाणी या देव भाषा भी कहा जाता है। देववाणी से क्यों कहा जाता था? कहा जाता है कि यह देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है और पूरे दुनिया में सबसे वैज्ञानिक, सबसे अच्छी और वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। तो संस्कृत से ही किस भाषा का विकास होता है? पाली। क्लियर? पाली आप जानते हैं, पाली किसकी भाषा है? बौद्धों की भाषा है। पाली से किस भाषा का विकास हुआ? प्राकृत। ये आप जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जैन लोगों की भाषाएं थी प्राकृत। प्राकृत से ही किस भाषा का विकास हुआ? अपभ्रंश का। अपभ्रंश में दो चीजें होती हैं, दो भाषाओं के मेल से अपभ्रंश बनता है, एक तो पाली और दूसरा प्राकृत। अब अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ भैया? अवहट। अवहट को ही प्राचीन हिंदी का स्वरूप मानते हैं। कोई डाउट? तो हिंदी का विकास कहां से माना जाता है? संस्कृत से। किस भाषा का विकास हुआ? पाली। पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट। अब इसी में देखते हैं हिंदी की उत्पत्ति। हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कई बार एग्जाम में सवाल आता है कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो सर्वप्रथम भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अर्थात सिंध से। तो सिंध के लोग हिंदी को क्या बोलते थे? सिंधी। जैसे भारत में अनेकों बोलियां बोली जाती हैं, अनेकों भाषाएं। रावण, अगर हम बिहार में चले जाएं तो रावण का प्रोनाउंसिएशन बिहार के लोग नहीं कर पाते, रावण को बोलेंगे रावर। जैसे कपड़ा को बोलेंगे कपड़ा, क्या बोलेंगे? कपड़ा। लड़की को क्या बोलेंगे बाबू? लड़की। तो ड़ का प्रोनाउंसिएशन बिहार के लोग नहीं कर पाते। हालांकि गलत नहीं, ये उनकी अपनी मदर टंग है, बचपन से सिखाया गया है या सीखा है। जैसे हम अगर हरियाणा में चले जाएं तो हरियाणा में पानी को क्या बोलते हैं? पानी। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है। जैसे अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल की हरियाणा में स्कूल बोलते हैं, तो स्कूल तो कुछ नहीं होता है, ना ही गलत भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो हिंदी की जो उत्पत्ति होती है वो भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र से अर्थात सिंध से। सिंध के लोग हिंदी को क्या बोलते थे? सिंधी, अर्थात ह को स और द को ध। तो कोई डाउट स्टूडेंट? नहीं। तो इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे, आज हमने आपको एक छोटी सी वीडियो बनाने का प्रयास किया जिसके माध्यम से हमारा ये पूरा प्रयास है कि आप लोग इसको सीखें और भी अच्छे सीखेंगे। देखिए धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। 2006 में हमने पहली बार पढ़ाया था बच्चों, और आप लोगों के सहयोग से आज 2021-22 चल रहा है। लगभग 15 से 16 साल हो गए हमको पढ़ाते हुए, और गाजियाबाद में हमको आपने लाइट ऑफ गाजियाबाद तो बनाया। कई बार बच्चे मजाक में ही बोलते थे चल यार आरपी सर की कोचिंग में चलते हैं, श्रेष्ठ IAS में, चल मज़ा आएगा। तो मज़ा भी कब आएगा? जब आप सीखेंगे तभी तो मज़ा आएगा। मज़ा का मतलब, मज़ा अगर दूसरे सेंस में देखेंगे तो लाइफ डैमेज हो जाती है, लेकिन अगर मज़ा को आप हिंदी में अगर आप समझें तो मज़ा का मतलब क्या होता है? आनंद। अर्थात आपने 15 साल आरपी सर के द्वारा पढ़ाए हुए विषयों का आनंद लिया, जिसमें आपने उसको मज़े के रूप में कन्वर्ट किया, अर्थात इससे आपका भविष्य सुधरा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि जैसे हमें आप लोगों ने
ऑफलाइन क्लासेस में लाइट ऑफ गाजियाबाद बनाया था, वैसे ही हम आपसे पूरी अनुकंपा रखते हैं। आप हमें ऑनलाइन क्लासेस में भी जो है आप हमें क्या बनाएंगे, लाइट ऑफ गाजियाबाद तो है ही हैं, अब हम चाहते हैं कि लाइट ऑफ इंडिया बनाइए, लाइट ऑफ इंटरनेशनल बने हम। तो इसमें आपका बच्चों सहयोग हमें बहुत ही ज़रूरी है, और ये प्रयास आप लोग बनाए रखेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और हम इस तरीके से अब आपको वीडियो हमेशा बनाकर, इसमें हम आपको जो पढ़ाएंगे हिंदी में देखिए टोटल आप जाने तो हिंदी में टोटल 22 चैप्टर होते हैं। 22 में 11 चैप्टर तो टीचर के पाले में गेंद होती है और 11 आप लोगों के स्टूडेंट के, अर्थात जो रटने वाला पार्ट वो आप लोग रटेंगे, पढ़ाने वाला पार्ट हम लोग पढ़ाएंगे। पढ़ाने वाले पार्ट में क्या है, जैसे हम लोगों ने ये स्टार्टिंग देखा, ये वाला पार्ट है। फिर हम लोग वर्ण और वर्णमाला, ये टीचर को पढ़ाना पड़ता है। संधि देखिए कई बार बच्चों को बहुत कठिन लगता है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 मिनट में आपकी सारी संधि कंप्लीट हो जाएगी और आपके एग्जामिनेशन में 70% आपकी संधि हिट होगी। संधि, फिर आपका आ जाता है समास। पढ़ा बहुत होगा लेकिन हम जैसा पढ़ाएंगे वैसा नहीं पढ़ा होगा, अंतर बना देंगे बाबू। समास, फिर छंद में दोनों छंद, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद सभी आप पढ़ेंगे, छंद हो गया। फिर हो गया अलंकार, फिर आपका हो गया इसमें रस, ठीक है। फिर आपका पूरा संज्ञा वाला पार्ट पूरा आ जाता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब टोटली आ जाता है। तो कहने का मतलब है हिंदी, हाँ फिर इसी में और भी आ जाता है, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय है, ठीक है, प्रीफिक्स, सफिक्स, तत्सम है, तद्भव है, तो ये सब पार्ट तो हम पढ़ाएंगे आपको। तो कुल मिला के हमारा जो कहने का आशय है कि 22 चैप्टर कुल हैं, जिसमें 11 आपको पढ़ने खुद हैं, जैसे विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्ति, अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो ऐसी जो चीज़ें हैं आपको वो रटना है, क्योंकि रटना तो खुद ही पड़ेगा, विलोम कोई पढ़ाएगा थोड़ी, पर्यायवाची कोई पढ़ाता है, खुद पढ़ना पड़ता है, ठीक है ना। और जो पढ़ाने वाला पार्ट है वो हम आपको पढ़ाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको हम 15 से 20 लेक्चर में आपकी हिंदी कंप्लीट कर देंगे। और साथ ही साथ बच्चों हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हम आपको जो पढ़ाएंगे वो हिंदी और जनरल स्टडी, जीएस वाला भी पार्ट हम ही पढ़ाएंगे। जीएस का जो ट्रेडिशनल पार्ट है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट इवेंट, ये सब हम आपको पढ़ाएंगे। तो जीएस वाला पार्ट भी पढ़ाएंगे। जैसे जीएस में अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी आपका लगभग 15 से 20 लेक्चर में कंप्लीट हो जाती है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो है ये आपका कम से कम 25-25 दिन आपको समय चाहिए। इंडियन इकोनॉमी बच्चों हैं, इंडियन इकोनॉमी के लिए आपको 10 से 15 दिन का समय चाहिए। तो इस तरीके से पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो, फिर आपका हिस्ट्री में तीनों पार्ट आ जाता है, एंशिएंट इंडिया, मेडुअल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो ये तीनों पढ़ाने के लिए 25 से 30 दिन का आपको समय चाहिए, और बड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊँगा, आप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। तो दैट्स ऑल बच्चों।